एक छोटा लड़का जैक बचपन में ही उसकी माँ का लवर उसे जलाने की कोशिश करता है। उसकी माँ पैसों की लालच में उसको एक घिसी पीटी अनाथ आलय में छोड़ गई। वो अनाथ आलय भी ऐसा जैसे कोई भूत बंगला, जहाँ बच्चों को मरने का डर लगा रहता था। ऊपर से केयर टेकर भी एक से बढ़कर एक जालिम। खाने के लिए तरसते थे बच्चे। जैक को तो कभी कभी कूड़े में से खाना ढूंढना पड़ता था और उसके जले हुए चेहरे को देखकर वो लोग उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। कोई इंसानियत नहीं थी किसी में। बच्चों की लाश को दफनाने के लिए भी जैक को बोलते थे। वो कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप उनकी बात मानता था। लेकिन कुछ दिन के बाद से जैक का दिमाग खराब होने लगा। एक रात को उसे एक मूवी दिखी। एक सीरियल किलर जंगल में एक कपल को मार देता है। वो सीन देखने के बाद जैक के अंदर का दरिंदा जाग गया। उसने रियलाइज किया कि उसको भी यही करना है। रात को जब दोनों केयर टेकर सो रहे थे तो वो चुपके से किचन से चाकू लेकर उनके कमरे में गया और उसने दोनों को मार दिया। सालों की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब बाहर आ गया। उन दोनों को खत्म करने के बाद फाइनली उसको आजादी मिल गई। वहां से निकलने के बाद जैक रास्ते में भटकने लगा। तभी एक कार उसे छींटा पड़ा देती है। कार वाली मैडम जब सॉरी बोलने के लिए बाहर निकली तो उसने देखा कि जैक के हाथ में तो खूनी चाकू है। वो उसे घर जाने को बोलती है। जैक जवाब देता है, मेरा कोई घर ही नहीं है। जैक उस मूवी का सीन याद करके उस मैडम को भी मार डालता है। रात को सोने के लिए वो कार के अंदर चला गया। सुबह जब वो उठा तो एक बूढ़ा आदमी उसकी कार के पास आके विंडो नॉक कर रहा था। जैक ने जैसे ही दरवाजा खोला और वो उसे मारने के लिए तैयार था, बूढ़ा बोला, बेटा क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ कैंपिंग कर रहे हो? जैक हैरान होता है। बूढ़ा असल में अंधा था। जैक के पेट से गुड़गुड़ की आवाज सुनकर बूढ़ा को समझ आ गया कि वो भूखा है। वो उसे अपने घर ले गया और खाना खिलाया। खाते वक्त बूढ़ा पूछता है कि वो जंगल में कैसे खो गया। उसने कहा कि जब तक उसके परिवार नहीं मिल जाता तब तक वो उसके साथ रह सकता है। जैक ने पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है तो बूढ़ा ने बताया कि वो अकेला है, सालों से किसी से बात भी नहीं किया। रात को जैक सो नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो सिर्फ उसके चाकू से ही शांत हो सकती थी। वो बूढ़े को मारने के लिए उठा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि इससे उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो शहर की गलियों में घूमने लगा। अचानक एक आदमी उससे टकरा गया। जैक ने बिना सोचे समझे उस आदमी को चाकू से मार दिया, लेकिन चाकू बहुत डल हो चुका था। जैक को लगा कि उसकी लाइफ भी कितनी बेकार है, बिल्कुल उस चाकू की तरह। घर वापस आते ही जैक के बदन से खून की बदबू आ रही थी। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि वो कहाँ चला गया था। जैक ने बता दिया कि उसने एक आदमी को मार दिया है अपनी बेचैनी मिटाने के लिए। बूढ़ा ये सुनकर पूछता है अब वो क्या करना चाहता है। फिर वो जैक को ढक कर वहीं आराम करने को कहता है। सुबह हुई तो बूढ़ा आदमी घर पे नहीं था। रात हो गई लेकिन वो लौट के नहीं आया। टेबल पर एक लेटर पड़ा था जिसमें लिखा था कि वो ब्रेड लेने गया है, पर जैक तो पढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। घंटा बीतते गया और जैक का दिमाग फिर से खराब होने लगा। उसे लगा जैसे उसे फिर से छोड़ दिया गया है। उसने गुस्से में पूरा घर बर्बाद कर दिया। जब उसे वहां से एक चाकू मिला तो वो जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में उसे कुछ लोग और एक पुलिस कार दिखी। पास जाने पर उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। एक घटिया कपल ने उसे मार दिया था केवल कुछ रुपयों के लिए। वो दोनों खुश हो रहे थे अपने काम पे। जब उन्होंने जैक को वहां देखा तो उसे दूर भागने को कहते हैं, लेकिन जैक को तो जैसे झटका लगा हो। उसे रियलाइज हुआ कि खुश लोगों को मारने से ही उसे सुकून मिलता है। उसने बिना देरी किए चाकू निकाला और उस आदमी पे हमला कर दिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। उस रात जैक ने दोनों को मार दिया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार बूढ़े आदमी की बात गूंज रही थी, अब क्या करना चाहते हो? और जैक को जवाब मिल गया था। वो दुनिया के सारे खुश लोगों को बर्बाद करना चाहता था, उन्हें अंधेरे में ढकेल देना चाहता था। वो जानता था कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसे अफसोस था कि उसने उस बूढ़े आदमी को खो दिया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में केवल उसी ने उससे प्यार दिखाया था। लेकिन जैक अकेला नहीं था जिसकी लाइफ ऐसी थी। कुछ साल बाद एक लड़की रेचल, जिसका बाप शराबी था, उसको भी बहुत कुछ सहना पड़ा। वो जब भी घर आती उसका बाप उस पे चिल्लाता, बोलता कि वो पागल है, और फिर उसकी माँ को उसके सामने ही पीटता था। फिर भी वो पागलों की तरह हंसती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। कितनी बार रेचल ने अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों में से कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रात उसकी माँ ने रेचल से कहा कि वो आज उसके बाप को चीखने पे मजबूर कर देगी।
जब रेचल उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। वो कहती है कि रेचल ही वजह है उसकी बर्बादी की। रेचल ने फिर से कोशिश करी बात करने की, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कमरे में भेज दिया। कुछ महीने बाद रेचल एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। वो बता रही थी कि वो सिर्फ एक बीमार पपी की देखभाल करना चाहती थी। उसने जब पपी को बेहोश होते देखा तो उसके बाद से उसे कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि वो अपने कमरे में उस पपी का इलाज कर रही थी। जब पपी ठीक हो गया तो उसका बाप ने फिर से उसकी माँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। रेचल ने नीचे से अपनी माँ की चीख सुनी। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखती है कि उसकी माँ की जमीन पर लाश पड़ी हुई है। जब उसके बाप ने रेचल को देखा तो वो उसे भी मारने के लिए बढ़ता है। रेचल भागी, लेकिन उसका बाप उसका पीछा करने लगा। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो पपी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके बाप ने दरवाजा तोड़ दिया। वो कहता है, तू भी उतनी ही पागल है जितना मैं। जिस तरह उसने पपी को मारा और फिर उसे सील दिया ताकि वो उसे अपना बना सके। वो हंसते हुए बोलता है, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। लेकिन तभी रेचल ने एक बंदूक निकाला और अपने बाप पे तान दी। वो बंदूक उसकी माँ की थी। रेचल ने उसे मार दिया। ये सारी बात वो डॉक्टर को बता रही थी। डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया और उसकी सारी यादों को मिटा दिया। जब रेचल की आंख खुली तो वो एक अलग ही हॉस्पिटल में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो कमरे से बाहर निकली तो उसे लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। लिफ्ट में इंटर करते ही स्पीकर पे अनाउंसमेंट हुआ, बलिदान चुन लिया गया है। रेचल लिफ्ट में एक फ्लोर पे पहुंची जिसका नाम था प्ले एरिया। वो एग्जिट ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे कांच टूटने की आवाज आई। वो भागी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखे और एक घायल चिड़िया। वो बोली, मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। लेकिन तभी दीवार से एक ब्लास्ट हुआ और चिड़िया मर गई। जैक हंसते हुए बाहर आया। वो खुश था कि उसने रेचल के चेहरे से उम्मीद की किरण छीन ली है। उसने कहा, भागने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। जैक गिनती शुरू कर देता है और रेचल भागने लगती है। वो एक रूम में जाकर छुप जाती है। जैक भी वहां पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। वो हर बॉक्स में चाकू घुसा कर देखता है, लेकिन रेचल बच जाती है। जैक जब बाहर चला जाता है तो रेचल को समझ आता है कि उसे जल्दी से भागना होगा। लेकिन जब वो उस मर चुके चिड़िया के पास आती है तो वो बोलती है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तुम हमेशा मेरे रहोगे। और वो उस चिड़िया को सिलने लगती है। वो लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन तभी जैक उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है, अब और टाइम नहीं मिलेगा। जैक उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेचल नीचे झुक जाती है और भागती है। लिफ्ट खुलती है और जैक हंसते हुए उसका पीछा करता है। वो किसी तरह लिफ्ट में घुस जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। जैक की हंसी गूंज रही थी। लिफ्ट रेचल को ऊपर ले जाती है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो रेचल देखती है कि वो उसी हॉस्पिटल में वापस आई है। अचानक उसे अंधेरे गलियारी में एक आदमी की दौड़ने की आवाज आती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं डैनी हूँ, तुम्हारा डॉक्टर, मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर रहा था। रेचल उसकी शक्ल देखती है और सोचती है कि क्या ये सचमुच वही इंसान है। तभी जैक की नजर उस मर चुकी चिड़िया पर पड़ी जिसको रेचल ने सील दिया था। उसी वक्त डॉक्टर रेचल को एक अंधेरे कमरे में ले गया। वो कहता है, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। अंधेरे कमरे में पहुंचकर वो बोलता है, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, वो बहुत खूबसूरत है। वो रेचल का हाथ पकड़कर उसे ऑपरेशन रूम की तरफ खींचने लगा। डैनी कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है, वो मेरी माँ की आंखों की तरह खूबसूरत है। उसे अपनी माँ की डेथ याद आती है। वो कुछ भी कर सकता था उसकी आंखों के लिए। वो रेचल को पीछे वाले कमरे से कुछ ढूंढने को कहता है। रेचल जब कमरे में गई तो देखती है वहाँ बहुत सा जार में आंखें भरी पड़ी है। तभी डैनी पीछे से आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी पीछे रखी आंखों को ही ढूंढ रहा था। रेचल ने उसे वो चीज दे दी। डैनी कहता है, भागना मत वरना पछताओगे, और कमरे से चला गया। रेचल को समझ आ गया कि उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने जमीन पर पड़ी एक लोहा उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा कि डैनी उसके पीछे खड़ा है। डैनी कहता है, ये मेरा फ्लोर है और मैं तुम्हारी आंखों को कभी जाने नहीं दूंगा। वो उसकी आंखें निकाल लेना चाहता है। वो रेचल को घसीटते हुए टेबल की तरफ ले गया। अब मैं ये आंखें निकाल लूंगा। रेचल उससे मिनती करती है कि वो उसे छोड़ दे। रेचल कहती है, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। डैनी हंसते हुए कहता है, तुम जल्द ही उनसे मिलोगी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे नर्क में। उसी वक्त रेचल की सारी यादें वापस आ गई। डॉक्टर उससे कुछ पूछ रहा था, लेकिन वो चुपचाप पड़ी रही। डैनी कहता है, लगता है अब ये आंखें मेरी हुई। लेकिन तभी किसी ने पीछे से आके उस पे हमला कर दिया। वो जैक था। उसने एक और खुश इंसान को खत्म कर दिया था।
अब बारी रेचल की थी। जैक उससे कहता है भागो, अपनी जान बचाओ, लेकिन जब उसने रेचल को करीब से देखा तो वो हैरान रह गया। वो चीख क्यों नहीं रही थी? क्या वो जीना नहीं चाहती थी? तभी एक बेल बजी। सिस्टम पे अनाउंसमेंट हुई, एक रूल तोड़ा गया है, नया बलिदान जैक है। ये सुनकर जैक के होश उड़ गए, उसे भागना होगा। जैक के जाते ही रेचल की सारी यादें फिर से वापस आ गई। रेचल को एहसास होता है मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैक लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रेचल उसके पास गई और कहती है मुझ पे एक एहसान करोगे? वो जैक की आंखों में देखती है और कहती है मुझे मार दो। जैक ये सुनकर हैरान रह गया कि ये लड़की तो उससे भी ज्यादा पागल है। जैक कहता है अरे चुप कर, मेरे जले हुए चेहरे से भी ज्यादा घिनौनी बातें मत कर। रेचल पूछती है अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो क्या तुम मुझे खत्म कर दोगे? जैक उससे धक्का देते हुए कहता है पहले दरवाजा तो खोलो, बाद में देखा जाएगा। रेचल वापस गई उस डॉक्टर की लाश के पास। उसे डॉक्टर की बात याद आई कि ये उसका फ्लोर है। वो डॉक्टर की पॉकेट में कुछ ढूंढने लगी। जैक दरवाजा को ठोकते जा रहा था। अचानक दरवाजा खुल गया और रेचल ने बताया कि डॉक्टर की जेब में चाबी था। जैक इम्प्रेस हुआ उसकी अकल से, बोला अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हारा चेहरा तब तक मरने लायक भी हो जाएगा। ये सुनकर रेचल को जैसे उम्मीद की किरण दिख गई। वो बोली मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो तीसरे फ्लोर पे पहुंचे। तभी रेचल को लगा कि पानी में कुछ है। जैक उससे आगे बढ़ने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्रेवयार्ड में पहुंचे। रेचल एक खुली हुई कब्र को देख रही थी। वो सोच रही थी कि काश उसे भी दफना दिया जाता। उसका चेहरा देखकर जैक गुस्से में चिल्लाया होश में आओ। आगे बढ़ने पे उन्हें एक और ग्रेवयार्ड मिला। रेचल ने एक कब्र पे लिखा हुआ नाम पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ उन सब लोगों की कब्रें हैं जिन्हें मारा जा चुका है। अचानक उसकी नजर एक कब्र पे पड़ी जिसको देखकर वो हैरान रह गई। उस पे उसका नाम लिखा था। पास ही एक और कब्र थी जिसको खोद कर तैयार किया जा रहा था। वो कब्र जैक के लिए था। जैक गुस्से में उस कब्र को तोड़ने लगा, लेकिन रेचल ने उसे रोका। तभी उसकी नजर दीवार में बनी एक दरार पर पड़ी। रेचल उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है। जैक उससे पहले अपना बेकार सा चेहरा ठीक करने को कहता है। जैसे ही रेचल अंदर जाने लगी वो कहती है मेरी कब्र मत तोड़ना, जब तुम मुझे मारोगे तब वो काम आएगा। ये सुनकर जैक की रूह कांप गई। रेचल कॉरिडोर में चलते हुए देखती है कि आखिर में दरवाजा बंद है, पर उसकी नजर एक लेटर पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये लेटर उसी ने लिखा है जिसने उसकी कब्र बनाई है। उधर जैक एग्जिट ढूंढने में फेल हो रहा था। उसे अपनी कब्र से बेचैनी हो रही थी। अचानक उसे एक कुदाल दिखी और वो अपना कब्र तोड़ने लगता है। जैसे ही वो बाकी कब्र तोड़ता है एक पत्थर गिरती है और एक स्विच क्लिक होता है जिससे कॉरिडोर का दरवाजा खुल जाता है। रेचल दरवाजा खोलती है और सोचती है क्या उस पागल को ये तरीका खुद से पता चला। आगे बढ़ने पे वो एक कमरे पे पहुंचती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसकी नजर एक रजिस्टर पर पड़ती है। वो रजिस्टर उठाकर देखती है तो पता चलता है कि इसमें उन सब लोगों का रिकॉर्ड है जिन्हें इस बिल्डिंग में मारा गया है। उसे अपना रिकॉर्ड भी मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराती। उधर जैक कब्रों को तोड़ने में लगा हुआ था। उसे एहसास होता है कि सिर्फ रेचल की कब्र बची है। उसे रेचल की वार्निंग याद आती है और वो कुदाल फेंक देता है। तभी रेचल उसके सामने आ जाती है। वो जैक को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और उसके सामने उसका खुद का रिकॉर्ड पढ़ने लगती है। आइजैक फॉस्टर एक इलीगल ऑर्फन एज में डाला गया जहां उसके केयर टेकर की मौत हो गई। वो आगे पढ़ती उससे पहले जैक कहता है मेरा असली नाम आइजैक फॉस्टर है और क्या अब तुम मेरी असलियत जानने के बाद मुझसे डरती हो? रेचल जवाब देती है नहीं। जैक कहता है और एक कहानी सुनाने लगता है। एक लड़की ने मुझे पहले भी ऐसा ही कहा था। एक रात में एक अंधेरी गली में एक लड़की को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझसे डरती हो? वो बोली नहीं, मैं तो तुम्हारी फैन हूँ। आज तुमसे मिलकर ये सपना पूरा हो गया। वह मुझे सिग्मा बोल रही थी और मुझे टच करने लगी। मैंने उसे गुस्से में पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। मैंने बोला ये क्या बकवास कर रही हो, भागने के लिए 5 सेकंड देता हूँ। वो भागी, लेकिन मैंने उसे फिर पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा अगर तुम डरती नहीं हो तो भाग क्यों रही हो? वो लड़की रोने लगी और बोली कोई भी मरने से डरता है, और बचाने के लिए चिल्लाने लगी। मैंने कहा मुझे झूठ पसंद नहीं और उसे खत्म कर दिया। रेचल कहती है इस डिप्रेसिंग स्टोरी का मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम चाहते हो तो मैं भाग सकती हूँ ताकि तुम मुझे मार सको। ये सुनकर जैक सोचता है ये लड़की सच में पागल है। वो रेचल की कब्र तोड़ने लगा और कहता है तुम यहाँ नहीं मरोगी। रेचल उदास हो गई। उसे अफसोस था कि वो अभी तक मर नहीं पाई। जैक कहता है तुम टेंशन मत लो, जब मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊंगा तो तुम्हें भी इस दर्द से मुक्ति दिला दूंगा। फिर वो लिफ्ट में वापस गए, लेकिन वो खुली नहीं। रेचल ने उससे कहा पानी में देखो, कोई स्विच होगा। जैक बाहर निकलने के लिए पागल हो रहा था तो उसने पानी में देखना शुरू कर दिया। रेचल को लगा कि जैक उसे मारना नहीं चाहता। जैक ने पूछा तुम खुद क्यों नहीं मर जाती? रेचल कहती है सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है,
जैक कहता है कुछ तो इमोशन दिखाओ, मुझे मोटिवेशन दो कि मैं तुम्हें मार डालूं। लेकिन रेचल डर भी नहीं रही थी। जैक को समझ आ गया कि वो तो अंदर से ही मुर्दा है। अचानक उसके पैर से एक स्विच दब गया और कॉरिडोर में एक दरवाजा खुल गया। रेचल ने देखा कि अंदर क्या है। उसे एक लेटर मिला और कुछ फ्लावर। वो सोचने लगी कि ये किसने रखा होगा। उधर जैक पानी में खड़ा खड़ा थक गया था। तभी लाइट बंद हो गई और उसके सामने एक अजीब सा लड़का आ गया। लड़का पूछता है तुमने सारी कब्रें क्यों तोड़ी? मेरा बनाया कब्र तो तुम्हारे लिए परफेक्ट था। जैक को ये लड़का थोड़ा अकल से पैदल लगा। उसने उस पे हमला करने की कोशिश करी लेकिन वो लड़का बच गया। लड़का बताता है मेरा नाम एडी है। एडी जैक से बचता हुआ कहता है मुझे रेचल से प्यार हो गया, मैं उसके लिए एक परफेक्ट कब्र बनाऊंगा, वो मेरी मिसिंग पीस है। जैक कहता है वो मिसिंग पीस नहीं, तुम अकल के पैदल हो। एडी कहता है नहीं, वो मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसे इस दर्द से मुक्ति दिला दूंगा। जैक गुस्से में उस पे हमला करने लगा लेकिन वो गायब हो गया। उधर रेचल ने देखा कि आखिरी दरवाजा खुल गया है। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। उसे एक और लेटर मिला। तभी एडी उसके पीछे आ गया। एडी उससे कहता है मैं तुम्हारी आखिरी विश पूरी करने आया हूँ, तुम्हें मारने का काम मुझे दे दो। जेक ये काम करने के लायक नहीं है। उधर जेक चिल्लाने लगा रेचल वो लड़का तुम्हें बेवकूफ बना देगा। वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। रेचल पीछे हटने लगी। एडी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। रेचल कहती है मैं पहले से ही जेक से प्रॉमिस कर चुकी हूँ। तभी जेक दीवार की दूसरी तरफ पहुँच गया। एडी कहता है चुनो तुम्हें कौन मारेगा। रेचल उसे चुनने ही वाली थी। तभी जैक दीवार पे जोर से दस्तक देता है और चिल्लाता है सिर्फ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, कसम से, गॉड प्रॉमिस। रेचल पूछती है क्या तुम सच में बोल रहे? जैक कहता है हाँ, तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा। ये सुनकर रेचल पूरी फिल्मी स्टाइल में उसे ये दीवार तोड़ने को कहती है। जैक दीवार तोड़ के अंदर घुस गया। एडी गायब था। जैक रेचल पर चिल्लाता है अगर मरना है तो कुछ काम की चीज तो बन। रेचल कहती है पर तुमने तो गॉड प्रॉमिस की थी। गॉड प्रॉमिस वो बार बार दोहराने लगी। जैक उसे धक्का देते हुए कहता है मुझे झूठ से नफरत है। रेचल कहती है पहले उस एडी को ढूंढते हैं, वो इस कॉरिडोर का एंड में होगा। वो दोनों आगे बढ़े और कॉरिडोर के एंड में पहुंचे। एडी उनका इंतजार कर रहा था। कैसे मारूं मैं तुम्हें, वो चिल्लाया और रेचल पे हमला कर दिया। जैक ने रेचल को बचा लिया और एडी पीछे हट गया। वो हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से हमला किया लेकिन जैक बच गया। अचानक लाइट चली गई और एडी अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन वो अंधेरे में ही जैक पे हमला करता रहा। जल्दी से लाइट का स्विच ढूंढो, जैक ने रेचल से कहा। रेचल भागी। उधर एडी ने जैक पर एक और वार किया और गायब हो गया। रेचल एक कब्र के पीछे छुप गई। उसने देखा कि उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कब्र बनाई गई है। वो उसे एडमायर कर ही रही थी कि एडी ने उसे पकड़ लिया। अगर तुम मरने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इसमें दफना दूंगा, वो बोला और उसे मारने ही वाला था लेकिन रेचल कब्र के अंदर गिर गई। अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ, एडी हंसते हुए कहता है। लेकिन रेचल ने अपनी टॉर्च जला दी और एडी की आंखों में लाइट मारी। फिर उसने एडी को धक्का देकर कब्र के पत्थर से टकरा दिया और उसका रिमोट छीन लिया। लाइट वापस आ गई और जैक ने एडी का मास्क तोड़ दिया। फिर उसने एक ही वार में एडी को सल्टा दिया। एडी कहता है ये कब्र तो रेचल के लिए परफेक्ट था। जैक ने गुस्से में कब्र का पत्थर एडी पे गिरा दिया और वो हमेशा के लिए दफन हो गया। जैक पूछता है अब लिफ्ट कैसे ढूंढेंगे? रेचल ने रिमोट का एक बटन दबाया। लिफ्ट वाटरफॉल के पीछे था। वो दोनों वाटरफॉल के पीछे गए और लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जब दरवाजा खुले तो वो एक नई जगह पे थे। रेचल देखती है कि गेट तो लॉक है। वो कहती है लगता है फ्लोर खाली है। लेकिन जैक को तो बाहर निकलना था, चाहे कुछ भी हो। कहता है यही एक रास्ता है। उसने सेल को तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो बहुत मजबूत था। अचानक अलार्म बजने लगा और एक मशीन गन ने फायरिंग शुरू कर दी। जैक ने रेचल को बचाते हुए एक तरफ किया। फायरिंग रुकते ही सिस्टम पे एक क्रीपी लड़की की आवाज आई। वो कहती है तुम्हारा इंतजार था मुझे, मैं इस फ्लोर की जज हूँ और तुम्हारे पापों की सजा दूंगी। गेट खुल गया और वो दोनों अंदर गए। सामने एक लॉक दरवाजा था। लड़की ने कहा अब तुम दोनों अपना फोटो दो, हर एक क्रिमिनल की तरह। फोटो देने के बाद उन्होंने देखा कि एग्जिट खुला है। वो अंदर गए तो देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में है। दीवारों पे अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी। लड़की कहती है ये ड्राइंग तुम्हारी सजा है। एग्जिट ढूंढने के लिए जैक ने दूसरा कमरा चेक किया। वहाँ तो अजीब सा पपेट पड़ा हुआ था। उसने रेचल से कहा एग्जिट ढूंढो। जैक का पेशेंस जवाब देने लगा। उसे एक वुडन चेयर दिखी और वो उस पे जाकर बैठ गया जैसे कोई राजा हो। ये इलेक्ट्रिक चेयर है, रेचल चिल्लाते हुए बोली। लाइट चली गई और जैक को एहसास हुआ कि वो चेयर से बंधा हुआ है।
सामने एक टीवी आई जिसमें वो क्रीपी लड़की थी। वेलकम टू माई फ्लोर, वो बोली। मेरा नाम कैथी है और मैं तुम्हारे पापों की जज हूँ। उसने एक बटन दबाया और चेयर में करंट दौड़ गया। जैक का दिमाग फ्राई हो गया। कैथी ने करंट बंद कर दिया। रेचल कहती है ये मर तो नहीं गया, लेकिन जैक चिल्लाकर उस पागल औरत को मारने की धमकी देने लगा। अगर तुम्हें इससे बचना है तो ये पता लगाओ कि ये इलेक्ट्रिक शॉक कैसे रुकता है। कैथी बोली और हंसते हुए गायब हो गई। अचानक पपेट्स जाग गए। मेरा सर कुछ करो, जैक चिल्लाते हुए बोला। चेयर से फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगना शुरू हो गया। रेचल ने पपेट को देखा और सोचने लगी कि ये यहाँ किसी वजह से तो है। उसने जैक का हथियार उठाया और पपेट को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। अचानक इलेक्ट्रिक शॉक रुक गया। जैक बेहोश पड़ा था। क्या वो अभी तक जिंदा है? रेचल सोचती है। जैक उससे कहता है इतना टाइम क्यों लगा? मेरा सर पूरा फ्राई हो गया था। कैथी टीवी पे वापस आ गई। अब तुम दोनों, वो बोल ही रही थी कि जैक ने टीवी ही तोड़ डाला, लेकिन उसकी आवाज अब भी सिस्टम पे आ रही थी। कैथी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, एग्जिट खुला है। वो दोनों आगे बढ़े और उन्हें एक वार्निंग साइन दिखती है। रेचल कहती है ये कमरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन जैक के छोटी बुद्धि को लगा कि वो अब इनविंसिबल बन गया है। वो बिना सोचे समझे कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद हो गया। ये तो एक बेकार जगह है, जैक कहता है। तभी टीवी पे फिर से कैथी आ गई। स्वागत है तुम्हारा अगले चैलेंज में, वो कहती है। इस पजल को सॉल्व करो वरना ये टॉक्सिक गैस तुम्हें मार देगा। अलार्म बजने लगा और कमरे में जहरीली गैस भरने लगी। जैक ने जल्दी से एक ऑक्सीजन मास्क उठाया और रेचल को पहनाने लगा। जैक कहता है मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी पे डिपेंड करती है। रेचल कहती है अपनी फिक्र करो पहले। उसकी नजर एक लाश पे पड़ी। ये एक क्लू होगा, वो बोली। जैक ने लाश पे लात मारी तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब है? रेचल सोचने लगी, लेकिन तभी उसे गैस की वजह से चक्कर आने लगा। जैक ने जल्दी से उसे मास्क पहना दिया। तुम्हें अभी मरना नहीं है, वो बोला। ये स्केल पर पैर रखो, शायद वेट बैलेंस करना है। रेचल कहती है। जैक ने स्केल पे पैर रखा, लेकिन एग्जिट नहीं खुला। क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? रेचल और भी क्लू ढूंढने के लिए अपना मास्क उतार दी, लेकिन टॉक्सिक गैस के कारण वो और कमजोर होने लगी। मैं मरने वाली हूँ, वो बोली और गिरने लगी। जैक ने उसे संभाल लिया और मास्क पहना दिया। वो कहता है हमें जिंदा रहना ही होगा। उसकी बात सुनकर रेचल में जान आ गई। तभी रेचल को सीलिंग में एक होल दिखा। रेचल कहती है वहाँ कैसे जाएंगे? जैक ने रेचल को उठाया और सीलिंग की ओर फेंक दिया। रेचल ने अंदर देखा तो उसे एक कार्ड मिला, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। जैक ने की कार्ड लेकर मशीन में डालने की कोशिश करी, लेकिन उसका छोटा दिमाग काम नहीं कर रहा था और उससे वो कार्ड भी मुड़ गया। तुम्हारा टाइम खत्म, कैथी की आवाज आई। उसने गैस ज्यादा तेज कर दी। जैक को किसी भी हाल में जिंदा रहना था। तभी रेचल को एक आइडिया आया। हम इस गैस और बैटरी से बम बना सकते हैं, वो बोली। उसने जल्दी से बम बना दिया, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। बम ब्लास्ट हो गया और पूरा कमरा तबाह हो गया। धुआं हटते ही जैक और रेचल दोनों जिंदा बाहर निकले, लेकिन रेचल फिर से गिर गई। वो गैस की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वो किसी तरह उठी और आगे बढ़ने लगी। उन्हें अपने अगले चैलेंज पे जाना था। जैक ने देखा कि रेचल को चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड किया। बाद में जैक और रेचल जब आगे बढ़ रहे थे तो कैथी फिर से सिस्टम पे अनाउंस की। बोली क्या बात है, दोनों एक दूसरे का यूज करके अपनी डिजायर पूरी कर रहे हैं, लेकिन तुम में से असली टूल कौन है? जैक कंफ्यूज था। ये क्या बोल रही है? कैथी कहती है जल्दी पता चल जाएगा। वो दोनों एक रूम में पहुंचे जहां एक डॉल हाउस था। कैथी ने बताया अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इस पहेली को सॉल्व करना होगा। जैक तो बिल्कुल बेवकूफ था, तो रेचल ने सोचा कि वो ये कर लेगी। रेचल के सामने एक ड्रॉवर खुला जिसमें एक मैथ प्रॉब्लम थी। उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसे समझ आया कि ये नंबर्स एक बुक के पेज और सेंटेंस के हैं। कोड समझ करके उसने जैक से कहा आदमी वाले डॉल को लिविंग रूम में रखो। जैक ने जैसे ही वो किया एक और ड्रॉवर खुल गया। रेचल उसे विमेन डॉल को उसके पास रखने को कहती है, लेकिन तभी जैक की नजर एक बैंडेज डॉल पे पड़ी। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। उसे समझ आ गया कि ये चैलेंज उसके पास्ट को याद दिलाने के लिए है। उसके दिमाग में सारी बुरी यादें वापस आने लगी। गुस्से में वो डॉल हाउस तोड़ने लगा। अगर तुमने ये किया तो यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, कैथी की धमकी सुनाई दी। जैक ने डॉल हाउस को छोड़ दिया, लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। डॉल को देखकर उसे याद आया कि कैसे वो कूड़े में से खाना खाता था, कैसे उसके केयर टेकर उसे मारते थे। तुम तो एक बेकार टूल हो, पहले भी थे अभी भी हो। कैथी की बातें उसके घाव पे नमक का काम कर रही थी। जैक से रहा नहीं गया और उसने पूरा डॉल हाउस बर्बाद कर दिया, लेकिन कैथी बताती है कि उन्होंने टेस्ट पहले ही पास कर लिया। गेट खुल गया और दोनों अलग अलग
अलग सेल में बंद हो गए। रेचल सोच रही थी क्या जैक डॉल हाउस की वजह से पागल हो गया है। तभी कैथी उनके सामने आ गई। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो ये इंजेक्शन लेना होगा, वो बोली। 2 इंजेक्शन थे, एक में जहर था, देखते हैं कौन बचता है। कैथी हंसते हुए चली गई। रेचल तो मरना चाहती थी, इसलिए वो दोनों इंजेक्शन लेने को तैयार थी, लेकिन जैक को पता था कि अगर रेचल मरी तो वो भी यहाँ फंस जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे रेचल का इंजेक्शन ले लिया और दोनों अपने अंदर डाल लिया। दरवाजा खुल गया और जैक बाहर निकल गया, कहीं वो बेहोश ना हो जाए, रेचल ने सोचा। आगे चलते चलते जैक थक गया, उसके दिमाग में सारी यादें घूम रही थी। अचानक रेचल उसके सामने आ गई। जैक उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन रेचल बिल्कुल नहीं डरी। तुमने प्रॉमिस की थी कि तुम मुझे मौत दोगे, वो बोली। जैक हमेशा के लिए यहाँ फंसना नहीं चाहता था। उसने रेचल को जाने दिया, जिंदा रहना जब तक मैं तुम्हें ना मार दूं। मुझे झूठ से नफरत है, वो बोला और उसे धक्का दे दिया। जहर के कारण जैक का दिमाग खराब हो रहा था। रेचल उसे बचाने के लिए भागी। वो एक कमरे में पहुंची तो देखती है कि वो एक डेड एंड है। जैक उसके पास आ रहा था उसे मारने के लिए। वो भाग नहीं सकती थी। उसने सरेंडर करने का डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही जैक ने अपना हथियार उठाया, एक गोली उसके बाजू में लगी। रेचल ने देखा कि उनपे बंदूकें तनी हुई है। कैथी उनके सामने आ गई। कैथी कहती है, स्वागत है तुम्हारा फायरिंग रूम में। ये रिमोट से मैं तुम दोनों की जान ले सकती हूँ। जैक उठने की कोशिश किया और गिलास तोड़ने लगा, लेकिन एक गोली उसके पैर में लगी और वो गिर गया। रेचल उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैक उसे दूर रहने को कहता है। उसे डर है कि कहीं वो दोबारा पागल ना हो जाए। कैथी ने और जहर घोलने के लिए जमीन पे एक बंदूक फेंकी और रेचल से बोली, इससे मार डालो इसको, वरना ये तुम्हें मार देगा। रेचल ने बंदूक उठा लिया। जैक रेचल से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन रेचल कहती है, नहीं, हम इस औरत के पपेट नहीं बनेंगे। मरने का फैसला हमारा है, उसका नहीं। हम उसके टूल नहीं हैं। जैक सोचता है, काश तुमने ये इंटरेस्टिंग बातें अभी नहीं कही होती, और कहता है, चलो स्माइल करो मेरे लिए। रेचल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करी। ये देखकर जैक का दिमाग खराब होने लगा। जैक कहता है, ये तो नकली स्माइल है। अगर तुम सच में स्माइल करो तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। और ये सोचकर कि वो रेचल को हंसता हुआ मारेगा, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो अपने आप को मारना चाहता था, अपनी खुशी को खत्म करने के लिए। ये देखकर गुस्से में कैथी अंदर आ गई। चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों घिनौने कीड़े हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारे पपेट नहीं हैं। रेचल ने जवाब दिया। कैथी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जैक को इतनी इजी मौत नहीं मिलने वाली। वो रेचल को लूजर कहती है, क्योंकि वो जैक को खुद मार भी नहीं सकी और सारी बंदूक रेचल पर पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी जैक की आंख खुल गई। कैथी उसके जख्म पे पैर रखकर उसे और तकलीफ देना चाहती है, उसे खत्म करने से पहले। ये देखकर रेचल ने कैथी पे बंदूक तान दिया। मैं तुम्हें मार दूंगी, वो बोली। वो बंदूक खाली है पागल, कैथी हंसते हुए बोली और एक गोली चला दी। रेचल की हाथ से बंदूक गिर गई। जैसे ही कैथी वापस जैक के पास गई, रेचल ने अपने बैग से एक और बंदूक निकाली और कैथी पे फायर कर दी, लेकिन कैथी अभी भी जिंदा थी। वो बोली, रेचल अब परफेक्ट क्रिमिनल बन चुकी है और अब उसे इसका सजा मिलेगा। लेकिन तभी जैक उठकर कैथी का हाथ काट दिया। ये तेरा बदसूरत चेहरा सजा का हकदार है, वो बोला और उसे मार डाला। कैथी रिमोट की तरफ रेंगने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो चिल्लाई और बंदूक से फिर से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां इधर उधर लगी और बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। कैथी मर चुकी थी। जैक कहता है, लगता है जहर का असर खत्म हो गया। वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। रेचल ने देखा कि कैथी यहाँ से पूरा फ्लोर को कंट्रोल कर रही थी। उसने कंट्रोल्स के साथ छिड़कानी शुरू कर दी और दरवाजा खुल गया। आगे बढ़ने पे उन्हें दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिला। रेचल कहती है, शायद ये लिफ्ट ढूंढने का क्लू है, लेकिन आगे जाने पे वो उसी जगह पहुंच गए जहां वो पहले आए थे। रेचल कहती है, फोटो वाले कमरे में चलते हैं। कमरे में पहुंचकर जैक पूछता है, लिफ्ट कैसे खुलेगी। रेचल ने देखा कि दीवार में एक जगह खाली है। उसे दीवार पे लिखा हुआ याद आया, शायद ये क्लू है, वो बोली और जैक का नेम बोर्ड को वहां लगा दिया। लिफ्ट खुल गई। वो दोनों लिफ्ट में घुस गए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जैक उससे पूछता है, तुम इस बिल्डिंग में कैसे आई। रेचल कहती है, एक मर्डर देखने के बाद मुझे काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लिफ्ट रुकती है। जैक बेहोश हो गया। रेचल ने देखा कि उसका बहुत खून बह चुका है। वो उसे घसीटते हुए लिफ्ट से बाहर ले आई। जब जैक को होश आया तो वो बोली, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, अगर इलाज नहीं मिला तो तुम बच नहीं सकोगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जैक फिर से बेहोश हो गया। रेचल ने फर्स्ट एड ढूंढने का फैसला किया। वो एक अंधेरे कमरे में पहुंची और आगे बढ़ने लगी। अचानक कैंडल जल गई और उसने देखा कि वो एक खाली चर्च में है। उसके आसपास एक पर्पल स्मोक छा गया। जब स्मोक क्लियर हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। वो एक अंधेरे कमरे में पहुंची। उसे फिर से वो पर्पल स्मोक महसूस हुआ। तभी एक क्रीपी आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी उसके पीछे आ गया। वो आदमी पूछता है, तुम कौन
कौन हो? रेचल चुप थी। वो बताता है मैं इस चर्च का प्रीस्ट हूँ, मेरा नाम ग्रे है और ये मेरा फ्लोर है। रेचल को लगा ये भी कोई पागल इंसान होगा। वो पीछे हटने लगी। ग्रे कहता है घबराओ मत, मैंने अभी तुम्हारा जजमेंट नहीं किया है, तुम यहाँ क्यों आई हो? रेचल बताती है मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ, मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए। ग्रे बोलता है फर्स्ट एड किट तो डैनी के फ्लोर पे मिलेगा, वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें मेरे कुछ टेस्ट पार करना होगा, तब मुझे पता चलेगा कि तुम सच में कौन हो। टाइम कम था। रेचल वापस जैक के पास भागी। वो अभी भी बेहोश पड़ा था। रेचल ने उसे संभाल कर दीवार से टिका दिया। वो बताती है यहाँ एक अजीब प्रीस्ट है। जैक भी उठने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि वो प्रीस्ट कोई खतरा हो सकता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था। रेचल कहती है इस हालत में तुम जल्दी ही मर जाओगे, तुम यहीं आराम करो। जैक को लगा कि अब तो वो सिर्फ एक बोझ बनेगा, तो वो मान गया। रेचल उस अजीब आंख वाले प्रीस्ट के पास गई और बोली मैं तुम्हारा टेस्ट देने को तैयार हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों लिफ्ट में नीचे उतरने लगे। लिफ्ट पर्पल स्मोक से भर गई। रेचल को समझ आ गया कि ये धुआं इसी की वजह से है। लिफ्ट कैथी के फ्लोर पर रुकी। रेचल पूछती है हम डैनी के फ्लोर पे क्यों नहीं हैं? प्रीस्ट बताता है तुम्हें उन सभी फ्लोर पे टेस्ट देना होगा जहां तुम पहले जा चुकी हो। यहाँ तुम्हारा काम है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू करना। ये बोलते ही पर्पल स्मोक पूरा फ्लोर पे फैल गई। रेचल जल्दी से भागी। जैसे ही वो स्विच के पास पहुंची, अचानक एक ज़ॉम्बी उसके सामने गिर गया। फिर और भी ज़ॉम्बीज आ गए। रेचल भागने लगी। ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगे। रेचल ने एक ज़ॉम्बी पे गोली चला दी और एक कमरे में जाके छुप गई, लेकिन ज़ॉम्बीज भी कमरे में घुस आए। वो किसी तरह दूसरे कमरे में पहुंची तो देखा कि कैथी की लाश गायब है। वो कंट्रोल रूम में गई और गन एक्टिवेट कर दी। फिर उसने ज़ॉम्बीज पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। टाइम कम है, वो सोच रही थी, तभी कैथी का भूत उसके पीछे आ गया। वो कहती है बेशरम खून की प्यासी, तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, तू जैक से भी ज्यादा घटिया है, तू दुनिया की सबसे बड़ी गुनहगार है। और हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। लेकिन रेचल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वापस सेल में आई और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। लिफ्ट के पास पहुंची तो देखी कि लिफ्ट खुली हुई है। ग्रे उससे पूछता है तुम्हें कैसे दुश्मन मिले? रेचल कहती है मैं उन्हें खत्म कर चुकी हूँ, वो कोई मायने नहीं रखते। ग्रे को समझ आ गया कि ये लड़की बिल्कुल भी पछतावा नहीं कर रही है। चलो अब एडी के फ्लोर पे चलते हैं, उसने कहा। एडी के फ्लोर पे पहुंचकर प्रीस्ट ने बोला कंट्रोल रूम में जाओ और इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ढूंढो। रेचल सोचती है ये सब क्या बकवास है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ग्रे बताता है ये टेस्ट तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि तुम असलियत में हो कौन, तुम एक इरेगुलर चाइल्ड हो। तभी रेचल ने देखा कि एडी की लाश भी गायब है, पर ग्रे तुरंत उसे वहाँ से ले गया। रेचल और ग्रे ग्रेवयार्ड पहुंचे तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ग्रे ने बताया जिन लाशों की कब्रें बर्बाद हो जाती है उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। इतने में ही एक भूत हाथ ने रेचल के पैर पकड़ लिया। रेचल ने लात मार के उसे दूर किया, लेकिन और हाथ जमीन से बाहर आने लगे। रेचल ने एक एक करके सभी हाथों को कुचल दिया। फाइनली उसे एक लॉकर में स्विच मिला। स्विच ऑन करते ही लिफ्ट खुल गई। तभी एडी का भूत उसके सामने आ गया और बोला तुम्हें इन बेचारे हाथों पे जरा भी तरस नहीं आया? रेचल ने उसे इग्नोर कर दिया। वो जानती थी कि ये सब बस इल्यूजन है। वो जल्दी से वापस ग्रे के पास भागी ताकि वो जल्द से जल्द जैक को बचा सके। ग्रे ने पूछा उसे कैसा दुश्मन मिला था? रेचल बिना कोई इमोशन के कहती है कुछ नहीं, बस कुछ हाथ थे, मैंने उन्हें खत्म कर दिया। ये सुनकर ग्रे को लगा कि जैसे रेचल की आत्मा मर चुकी है। ग्रे उसे डैनी के फ्लोर पर ले गया। ग्रे कहता है मैं लिफ्ट पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम जाके जैक के जख्मों के लिए इलाज ढूंढो। रेचल एग्जामिनेशन रूम में पहुंची तो देखती है कि डैनी की लाश भी गायब है, वो जिंदा है। वो सोची और फर्स्ट एड ढूंढने लगती है, लेकिन सारा कबर्ड खाली था। लगता है कोई चीज नहीं है यहाँ। वो सोचकर लिफ्ट की तरफ भागी। रेचल ग्रे से पूछती है क्या तुम मुझे जानबूझकर वेट करवा रहे हो ताकि जैक मर जाए? लेकिन ग्रे गुस्से में कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता और तुम्हारी वजह से ही जैक जख्मी हुआ है। फिर उसे एहसास हुआ कि रेचल पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। चलो जैक के फ्लोर पे चलते हैं, शायद वहाँ बैंडेज मिल जाए। और वो दोनों नीचे की तरफ चल दिए। उधर डैनी जैक के पास पहुंच चुका था। ये परफेक्ट मौका है उसे खत्म करने का, वो सोच रहा था। लेकिन तभी जैक वापस होश में आ गया और अब वो डैनी को मारने के लिए तैयार था। जैक पूछता है तुम जिंदा कैसे हो? डैनी बताता है मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और अपने जख्म का इलाज भी कर लिया। जैक गुस्से में उस पे हमला करना चाहता है, लेकिन उसका घाव की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। डैनी कहता है मुझे तो बस रेचल की आंखें चाहिए। जैक कहता है उसे तो मैंने मार दिया। ये सुनकर डैनी का दिमाग खराब होने लगा। वो कहता है मैं उसकी आंखों को अपना कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ। जैक सोचता है ये तो सबसे बड़ा पागल है। जैक कहता है मैं ही रेचल को खत्म करूंगा। डैनी को समझ आ गया कि जैक झूठ बोल रहा था, रेचल अभी जिंदा है। वो कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूँ तो मुझे रेचल की आंखें दो। लेकिन जैक रेचल से किया गया वादा कभी नहीं तोड़ने वाला था। डैनी वहाँ से चला गया और जैक थकान की वजह से बेहोश हो गया। उधर रेचल
रेचल और ग्रे जैक के फ्लोर पर पहुंच चुके थे। रेचल ढूंढते हुए उस जगह पे गई जहां उसने जैक को पहली बार देखा था। वो चाकू ढूंढ रही थी जो जैक ने उसे लाने को बोला था। कमरे में इंटर करते ही उसे दिखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन उसे वहाँ चाकू और एक फ्रेश बैंडेज मिल गई। वो वापस ग्रे के पास पहुंच गई और लिफ्ट में बैठकर ऊपर चली गई। जब रेचल उस जगह पे पहुंची जहां उसने जैक को छोड़ा था तो देखा कि वो गायब है। रेचल सोचने लगी, लगता है ग्रे उसे ले गया। ग्रे कहता है तुम सबके लिए बैड लक हो और डैनी भी जिंदा है। ये सुनकर रेचल को समझ आ गया कि जैक खतरा में है। वो जैक को ढूंढने लगी। ग्रे कहता है आखिर मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई और अब वो उसके पापों को सजा सुनाने के लिए तैयार है। तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए जैक को बचाना चाहती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि वो तुम्हें मारे। नहीं, मैं सच में उसे बचाना चाहती हूँ, रेचल ने कहा। लेकिन तभी ग्रे ने एक पर्पल स्मोक छोड़ दिया और रेचल के सामने एक जाइंट सरपेंट आ गया। रेचल अपनी जान बचाने के लिए भागी। वो एक कमरे में जाके छुप गई, लेकिन सरपेंट ने दरवाजा तोड़ दिया। अचानक उसकी नजर जैक पे पड़ी। वो उसे मार डालेगा। वो चिल्लाते हुए जैक को एक सेफ जगह पे खींचने लगी, लेकिन जैक ने उसे धक्का दे दिया और इल्यूजन गायब हो गया। जैक सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गई है, और बैठ गया। उसका घाव और ज्यादा खराब हो गया था। जैक को इस हालत में देखकर रेचल उदास हो गई। रेचल कहती है मुझे डैनी के फ्लोर पे कोई फर्स्ट एड नहीं मिला। जैक बताता है वो बेकार आदमी अभी तक जिंदा है। रेचल उसे उसका चाकू देती है। जैक खुश होता है, फाइनली उसके हाथ में एक हथियार है जिसे वो यूज कर सकता है। उसने देखा कि रेचल डर रही है। जैक कहता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लूंगा। जैसे ही जैक खड़ा हुआ, रेचल कहती है हमें खून के निशान को फॉलो करना चाहिए, शायद इससे हम डैनी तक पहुंच जाएं। आगे चलते हुए रेचल को एक कटी हुई पेंटिंग दिखी। अचानक एक सांप ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने उसे बचा लिया और कहा जल्दी से एग्जिट ढूंढो। जैक जब तक सांप से लड़ाई कर रहा था, रेचल ने एक दरवाजा ढूंढ लिया। सांप दीवार में चला गया, लेकिन कुछ ही देर में फिर से रेचल के सामने से निकल आया। जैक ने उसे काट दिया, लेकिन उसका जख्म और गहरा हो गया। कुछ समय बाद वो दूसरा एग्जिट ढूंढने लगे, लेकिन तभी जैक बेहोश होकर गिर गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। रेचल अकेली ही डैनी को ढूंढने जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे कहता है ये बहुत खतरनाक होगा। उसने रेचल की गन चेक करी तो देखा कि वो खाली है। जैक गुस्से में कहता है तुम मेरे लिए अपनी जान को क्यों दांव पे लगा रही हो। रेचल कहती है मुझे सिर्फ उस कसम की परवाह है जो मैंने गॉड से किया है। जैक उसकी और बकवास नहीं सुनना चाहता। कहता है इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है। ये सुनकर रेचल टूट गई। वो सोचने लगी तो मरने के बाद मेरी सोल कहाँ जाएगी। जैक उस पे चिल्लाते हुए उसे स्माइल करने को कहता है। रेचल मुस्कुराने की कोशिश करी। जैक थक कर लेट गया। उसके बदन से खून बह रहा था। रेचल को लगा कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जैक उसे अपना चाकू देते हुए कहता है ये लो, अपना ख्याल रखना। रेचल डैनी को ढूंढने के लिए भागी। उसे एक नया कॉरिडोर मिला जहाँ खून के निशान थे। वो सोच रही थी कि शायद ये निशान उसे डैनी तक ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, एक कैंडल से पर्पल स्मोक निकलने लगा और खून के निशान गायब होते गए। वो धुएं में भागते हुए एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक कब्र में थी। एडी का भूत उसके सामने खड़ा था। रेचल उससे कहती है अपना घिनौना चेहरा मेरे सामने से हटाओ। गुस्से में एडी उसे दफना देता है, लेकिन रेचल ने उस पत्थर पे चाकू से वार कर दिया और वो गायब हो गया। जब वो फिर से देखी तो कैथी के टॉर्चर चैम्बर में थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है। स्मोक ने उसे घेर लिया और कैथी का भूत ने उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट लगा दिया। अगले ही पल वो एक नए कमरे में थी। मिरर में कैथी का भूत दिख रहा था। वो गायब हुई और अब वो एक चर्च में थी। ये सब इल्यूजन के कारण रेचल का दिमाग खराब होने लगा। तभी उसे सामने ग्रे दिखाई दिया। डैनी कहाँ छुपा हुआ है, वो चिल्लाते हुए बोली। ग्रे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जैक के लिए कुछ दवा है। उसकी ये बात सुनकर रेचल रियलाइज करती है कि वो जैक को बचा सकती है। रेचल ग्रे से दवा मांगने लगी, पर ग्रे का दवा देने का कोई इरादा नहीं था। रेचल उसे चाकू दिखाते हुए कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। ग्रे कहता है तुम इससे भी बुरी मौत मरोगी। तुम्हारी वजह से ही जैक घायल हुआ है। तुम एक चुड़ैल हो। तुमने उन एंजल्स को बेवकूफ बना दिया जो तुम्हें सजा देने वाले थे। इसीलिए उसका पापों का सजा देने के लिए ग्रे रेचल को एक कोर्ट रूम में टेलीपोर्ट कर दिया। ट्रायल शुरू होता है। पहला गवाह कैथी थी। रेचल हैरान थी कि ये घिनौनी चीज अब तक जिंदा कैसे है। कैथी ने सबको बताया कि कैसे रेचल पजल सॉल्व करने में जैक को अपना टूल की तरह यूज कर रही थी। कैथी कहती है वो एक जज थी जिसे उसी के क्रिमिनल ने मारा था। तभी सबने नोटिस किया कि कैथी हंस रही थी जब उसे शूट किया गया
गया था, लेकिन कैथी कहती है ये उसका सबसे बड़ा गुनाह था क्योंकि रेचल की क्रिमिनल नेचर ने उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया था। ग्रे कैथी से पूछता है तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो। कैथी फैसला करती है वो उसे वाटर टॉर्चर देना चाहती है। उसी समय वाटर टॉर्नेडो रेचल को घेरने लगा। कैथी उसे अपनी जान के लिए भीख मांगने को कहती है, लेकिन ग्रे उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि यहाँ जजमेंट देने का हक उसका नहीं है। अब बारी एडी की थी। वो कहता है ये लड़की भी मेरी जैसी ही है, जिस तरह उसने उस बर्ड को दफनाया था मैं भी उसे दफनाना चाहता था, लेकिन इसने मेरी फीलिंग कभी नहीं समझी। एडी रेचल का गला दबाने लगा। क्यों? तुमने जैक को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह रेचल ने उसे दफनाया था उसे यकीन हो गया था कि वो एक चुड़ैल है। वो उसे कांटों की मौत मारने का सजा सुनाता है। रेचल जान देने को तैयार थी, लेकिन ग्रे ने कांटों को गायब कर दिया। अब डैनी की बारी थी। रेचल उसे मेडिसिन के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रे उसे अपना गवाही देने को कहता है। इसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत है, लेकिन इसका दिल साफ नहीं है। डैनी चीखने लगा, इसकी आत्मा कभी नहीं सुधर सकती। ग्रे ने उसे चुप कराया और वो चला गया। ग्रे ने उसका फैसला सुनाया, ये लड़की एक चुड़ैल है, इसके पास सबको बेवकूफ बनाने की शक्ति है, इसीलिए उसे जिंदा जलाने का सजा दिया। आग की लपटें रेचल को घेरने लगी। खुद की जान बचाने के लिए रेचल कहती है मैं बेकसूर हूँ। ग्रे कहता है झूठ मत बोलो, तुम एक घिनौनी अपराधी हो, बाकी सब तो एंजल्स थे, तुमने उन्हें मार दिया, कबूल करो कि तुम एक चुड़ैल हो। रेचल कहती है मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मेरी बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है। ग्रे उसे बताता है मैं ही तुम्हारा गॉड हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें जज कर सकता हूँ और सीधे नर्क भेज सकता हूँ, असली गॉड कोई नहीं है। रेचल को यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है ताकि वो अपनी जान दे दे। रेचल ग्रे के हाथों मरना नहीं चाहती, तभी वो अपनी इनर वर्ल्ड में पहुंच जाती है। सामने गॉड जैक खड़ा था। एक झटके में उसने उस इल्यूजन को खत्म कर दिया और रेचल को लेकर भागने लगा। रेचल को होश आया, उसे समझ आ गया कि जैक के चाकू ने ग्रे का इल्यूजन को तोड़ दिया है। ग्रे सोच रहा था उसे कैसे पता चला कि सब कुछ एक इल्यूजन था। रेचल कहती है मेरे चाकू ने सच दिखा दिया, वो मेरा नया गॉड है, मैंने अपने आप को जैक पे कुर्बान कर दिया है, मेरा प्रॉमिस ही मेरा गॉड है। ग्रे कहता है तुम दुनिया की सबसे बड़ी गुनहगार हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो मेडिसिन दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। रेचल उसे धमकी देती है। ग्रे उसे एक कमरे में ले गया। ये रही वो मेडिसिन, इससे जैक ठीक हो जाएगा। रेचल ने बिना देरी किए सारी आइटम चुनी और उसे मर जाने को बोलकर वहाँ से चली गई। वो जैक के पास वापस आई। जैक अभी तक जिंदा था। उसने जैक का इलाज करना शुरू कर दिया। जैक की आंख खुली। रेचल उसका घाव को सिलना चाहती थी, पर जैक उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रेचल जवाब देती है तुम मेरे नए गॉड हो। जैक सोचता है ये लड़की सच में अजीब है। उसका घाव को सिलने के बाद रेचल थक कर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो जैक को लेकर चर्च की तरफ चल दी। शायद हमें यहाँ लिफ्ट मिलेगी, वो बोली। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि ग्रे गायब है। वो सोचते हैं ग्रे अचानक कैसे गायब हो गया। वो दोनों लिफ्ट में घुस गए और ऊपर जाने लगे। लिफ्ट में रेचल जैक के जले हुए बॉडी के बारे में पूछने लगी। रेचल कहती है मैं अपने गॉड के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जैक ने अपना पास्ट बताना शुरू कर दिया। जब मैं छोटा था तो मेरा हरामी सौतेले बाप ने मुझे जला दिया था। मैंने उसे पकड़ लिया था, इसलिए वो भी जल गया। जब मेरी माँ आई तो उसने मुझे बाहर फेंक दिया। मैं एक अनाथालय में पला बढ़ा। ये सुनकर रेचल ने पूछा क्या तुम अभी भी इस बिल्डिंग से बाहर जाना चाहते हो? हाँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जैक ने कहा। उसी वक्त रेचल को अपना पास्ट याद आया। वो जैक को सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि सच सुनने के बाद जैक उससे नफरत करने लगेगा। शायद उसे कभी सच पता ना चले। सोचते हुए उसने चुप रहने का फैसला किया। लिफ्ट एक फ्लोर पे रुकी और वो दोनों बाहर निकल गए। मुझे अपना राज छुपाना ही होगा, रेचल ने सोचा। लेकिन तभी जैक की नजर जमीन पे पड़े खून के धब्बे पे गई। रेचल को एहसास हुआ कि ये फ्लोर तो बिल्कुल उसके घर की तरह डिजाइन किया गया है। लगता है मेरा सारा राज खुलने वाला है, वो सोचकर डर गई। जैक अपार्टमेंट में इंटर हुआ। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? उसने रेचल को हैरान देखकर पूछा। उसकी नजर एक डॉल कपल पे पड़ी। पीछे हटो, यहाँ ट्रैप हो सकता है, रेचल चिल्लाते हुए बोली। तुम अपने चेहरे को ठीक करो, जैक ने रेचल से कहा और डॉल को गौर से देखने लगा। ये डॉल तो सिली हुई है। ये देखकर जैक सोचने लगा क्या ये कोई हॉन्टेड हाउस है? पर रेचल रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे मार दे, लेकिन जैक को लगा कि वो पागल हो रही है। वो कहता है जब हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे तो तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। वो अभी भी अपनी बात पे अटल था। रेचल उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक बेहोश हो गई। जैक को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक कमरे में गया तो देखता है कि वहाँ एक बदसूरत मंकी डॉल पड़ी हुई है। वो वापस आने लगा, तभी डैनी आ गया और उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। डैनी उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इस अपार्टमेंट में ढूंढो कि रेचल कौन है। जैक
के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपार्टमेंट एक्सप्लोर करने लगा। एक कमरे में एक कपल का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। जैक ने जैसे ही पोर्ट्रेट को देखा, छत टूट गई। वो बाल बाल बचा। अचानक उस पे डांट की बारिश होने लगी। जैक ने उसे चकमा दे दिया और वो जगह तबाह कर दी जहाँ से डांट आ रही थी। वो डाइनिंग रूम में पहुंचा और टेबल को लात मार दी। उसे बेसमेंट का दरवाजा दिखा, लेकिन वो बंद था। बाथरूम में बाथ टब पानी से भरा हुआ था। जैक को लगा कि चाबी उसके अंदर होगी। जैसे ही उसने हाथ डाला, कुछ मछलियों ने उसके हाथ पर काट दिया। उसने उन्हें फेंक दिया और सोचा ये कैसी जगह है। फिर वो बेसमेंट में चला गया। जैसे ही वो एक और दरवाजे के पास पहुंचा, वो एक ट्रैप में फंस गया, लेकिन उसने अपने हथियार से खुद को बचा लिया। उधर रेचल की आंख खुली तो उसने डैनी को देखा। वो जैक को ढूंढ रही थी। डैनी उससे कहता है वो तुम्हारा सीक्रेट ढूंढ रहा है। रेचल अपार्टमेंट में जाने लगी, लेकिन डैनी ने उसे रोक लिया और उसे इंतजार करने को कहा जब तक जैक वापस ना आ जाए। उधर जैक की जान अटकी हुई थी, लेकिन तभी ग्रे ने उसे बचा लिया। वो कहता है अभी तुम्हें मरने नहीं दिया जा सकता। उसने जैक को बाहर खींच लिया और उसे बताने लगा ये बिल्डिंग मेरी एक्सपेरिमेंट है और सभी लोग मेरे लैब रैट हो। वो बता रहा था कि जैक को उसने एंजल बनाया था क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ मारने के बारे में सोचता था। वो आगे बोला, ऊपर से तुमने खुद को सेक्रीफाइस बनाकर रेचल के साथ भागना चाहा। कैसे तुम जैसे घिनौने इंसान को उससे प्यार हो गया। तभी जैक को रेचल की इमोशनलेस आंखें याद आई। ग्रे उसे एक नेमप्लेट के बारे में बताता है जिससे वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोल सकता है। जैक उसकी बकवास सुनकर बोर हो चुका था। वो अंदर जाने लगा और ये सब रेचल टीवी पर देख रही थी। जैसे ही जैक उस कमरे में इंटर हुआ, उसकी नजर रेचल और उसके परिवार की एक फोटो पे पड़ी। वहीं डैनी रेचल से कहता है जैसे ही जैक को तुम्हारा सच पता चलेगा वो तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर रेचल डर गई। उसे लगा कि जैक उसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। जैक ने एक बॉक्स खोला और उसमें रेचल की नेमप्लेट थी। उस पे सेम राइटिंग थी जो उस पोर्ट्रेट पे थी। वो बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। उधर रेचल चुपके से भाग गई। वो अपार्टमेंट में भागते हुए जैक के पास पहुंचना चाहती थी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वहीं जैक नेम प्लेट फिक्स कर चुका था। रेचल समझ गई कि अब बहुत देर हो चुकी है। जैक ने कमरे को गौर से देखा। लगता है ये रेचल का कमरा है, वो सोचा। तभी टीवी चालू हो गया। न्यूज में रेचल के पेरेंट्स का मर्डर की खबर आ रही थी। बताया जा रहा था कि उनके बॉडीज को सिल दिया गया था। जैक को याद आया कि रेचल ने उसके घाव पे भी कितनी अच्छी तरह सिलाई लगाया था। उसे डर लगने लगा, कहीं उसने अपने पेरेंट्स को तो नहीं मार दिया। वो सोचने लगा। अचानक टीवी पे रेचल आ गई। डैनी उससे इंट्रोगेट कर रहा था। डैनी रेचल से पूछता है तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा और फिर उन्हें क्यों सिल दिया। रेचल जवाब देती है मैं उन्हें एक साथ रखना चाहती थी, एक परिवार की तरह। उनके मरने के बाद मैंने उन दोनों को ठीक कर दिया। माँ के मुंह को सिल दिया ताकि वो हंसते हुए दिखे। अब वो परफेक्ट पेरेंट्स हैं और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। डैनी को लगा कि ये लड़की तो बिल्कुल उसी की तरह है। वो बताता है उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी माँ की थी। जैक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में टीवी तोड़ दिया और रेचल के कमरे में वापस आ गया। उसे समझ आ गया था कि रेचल का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो सोच रहा था शायद ये फ्लोर उसका है। डैनी ने उसे चुप करने के लिए गोली चला दी। जैक पे कोई असर नहीं हुआ। जैक रेचल से पूछता है क्या तुम मुझे अब मारना चाहती हो, अब जब मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। डैनी बोलता है रेचल भी एक एंजल है, बिल्कुल हमारी तरह। उसने बहुत से सेक्रीफाइसेस को मारा है। फिर उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। उसे लग रहा था वो बाइबल की वजह से बदल गई। तभी रेचल बताती है बाइबल ने मुझे बताया कि मैं एक सीनर हूँ और मुझे सुकून सिर्फ मरने के बाद ही मिलेगा। डैनी रेचल को जिंदा रखना चाहता है, इसलिए वो जैक को उसे छोड़ देने को कहता है। जैक रेचल से पूछता है क्या तुम्हारा हर बात झूठ था। रेचल चुप रही। उसे डर लग रहा था कि कहीं जैक उसे छोड़ ना दे। क्या तुम मेरे गॉड बने रहोगे, वो बोली। मैं तुम्हारा गॉड नहीं बन सकता, जैक ने जवाब दिया। ये सुनते ही रेचल का होश उड़ गया। रेचल उसे डराने के लिए अपना बंदूक निकाली और जैक पे गोली चला दी। गोली उसके कंधे पे लगी। वो भाग गई। जैक उसके पीछे गया। वो उसे शांत करना चाहता था। तभी जैक देखता है कि बाथटब में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। उसकी नजर लाइट स्विच पर जाती है और उसे जोर सा करंट लगता है। रेचल बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं दिखाती। उसने अपना लाइटर निकाला। रेचल को समझ आ गया कि जैक अब भी आग से डरता है। तभी जैक की नजर एक्सपोज्ड गैस पे पड़ी। उसके पहले कि वो कुछ कर पाता, रेचल ने लाइटर फेंक दिया और एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धुएं से बचते हुए वो दूसरे कमरे में भाग गई। जैक ने किसी तरह एक मेटल बॉल को डॉज किया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। जैक कहता है तुम कब तक भागती रहोगी। रेचल ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगी। जैक तुरंत अपना हथियार उठाया और उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रेचल कहती है मेरी लाइफ तो वैसे ही बेकार है। जब तुमने मुझे मारने का वादा किया था तो तुम मेरे गॉड बन गए थे। अगले ही पल रेचल ने विंडो पे गोली चला दी और जैक ने देखा कि वो गायब हो गई। थोड़ी
थोड़ी देर बाद जब वो रेचल से फिर मिला तो उसने पूछा, तुम भाग क्यों रही हो? तभी डैनी पीछे से जैक के खाली खोपड़ी में गोली मारने की धमकी देने लगा। रेचल ने जैक पर गन तान दी, लेकिन गोली तो डैनी को लग गई। रेचल डैनी से कहती है, तुम बस एक बेकार आदमी हो, मैं खुद जैक को मारूंगी और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। ये सुनकर तो जैसे डैनी की आत्मा ही निकल गई। जैक हैरान था, ये लड़की क्या कर रही है? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, रेचल ने कहा और जैक पे गन तान दी। मुझे अभी भी मरना है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोला, तुम मुझे गोली मार दो। जैसे ही रेचल ने ट्रिगर दबाने की कोशिश करी, जैक ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथों पे पैर रख दिया। गन गिर गई। वो रेचल को मारने ही वाला था कि वो चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहती, क्योंकि अब तुम खुद को मेरे गॉड नहीं बोलते हो। जैक कहता है, मैं कभी तुम्हारा गॉड नहीं था, मैं तो वो यमराज हूँ जो तुम्हें नर्क का सफर कराएगा। वो उसे अपना डिसीजन खुद लेने को कहता है, किसी गॉड में डिपेंड हुए बिना, और उनके प्रॉमिस में किसी गॉड का कोई काम नहीं है। ये सुनकर रेचल को एहसास हुआ कि जैक कोई गॉड नहीं है। जैक कहता है, गॉड कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ भरोसे से, और अगर वो अपनी लाइफ उस पर ट्रस्ट करती है तो वो भी अपना लाइफ उसको सौंप देगा। जैक की बातों ने रेचल को रुला दिया। वो मान गई और उन दोनों ने ये वादा कर लिया। कुछ समय बाद जैक ने पूछा, एग्जिट कैसे ढूंढेंगे? रेचल ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करी। जैक ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया और वो दोनों एक कमरे में घुस गए, लेकिन वो कमरा तो एक डेड एंड था। रेचल कहती है, एग्जिट तो नीचे ही होगा, क्योंकि आज तक मेरे फ्लोर से ऊपर कोई लिफ्ट यूज नहीं करता था। लिफ्ट के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पावर चली गई थी। मैं बेसमेंट से पावर वापस ऑन कर सकती हूँ, रेचल ने कहा। ये आखिरी बार होगा जब मैं इस फ्लोर पे आ रही हूँ। वो सोचकर अकेली ही नीचे चली गई। उसे लगा था कि वो अपने पास्ट से छुटकारा पा चुकी है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचकर वो देखती है कि ग्रे पहले से ही अंदर है। वो डर गई। उसे लगा कि ग्रे उसे मार डालेगा। उसने अपनी बंदूक ढूंढनी चाहिए, लेकिन वो तो गायब थी। ग्रे कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है, क्या तुम अब भी जैक को अपना गॉड मानती हो? नहीं, रेचल ने जवाब दिया, लेकिन हमने एक दूसरे से वादा किया है और ये वादा मेरे लिए किसी भी गॉड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो बोली, मुझे अब जीने का कोई इच्छा नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कौन हूँ, तो बताओ तुम क्या हो? ग्रे ने आखिरी सवाल पूछा। रेचल कहती है, मैं वही हूँ जो मैं हमेशा से थी, रेचल गार्डनर, जिसने अपने ही परिवार को मार डाला और उसे कभी सजा नहीं मिली। मैं किसी की टूल नहीं हूँ। ये कहने के बाद रेचल पावर ऑन कर देती है। जाने से पहले वो पूछती है, एग्जिट कहाँ है? ग्रे उसे चर्च में गिलास को एग्जामिन करने को कहता है। रेचल एक आखिरी बार उस कमरे को देखती है और सोचती है कि वो इस अंधेरे में कभी वापस नहीं आएगी। वो ऊपर जैक के पास आती है और बोलती है, मुझे एग्जिट मिल गया है, लेकिन पहले मुझे अपनी गन ढूंढनी है। वो जहाँ अपनी गन छोड़कर गई थी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो पागल डॉक्टर डैनी अभी भी जिंदा बच गया और वहाँ से गायब हो गया है। तभी उसे जमीन पे अपनी गन पूरी तरह से टूटी हुई मिली। जैक को लग रहा था कि डैनी कहीं छुप कर उन पे नजर रखा हुआ है। फिर वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैक को लगा जैसे कोई खतरा है। उसने रेचल को एक तरफ ढकेल दिया और लिफ्ट के अंदर देखा। फ्लोर पे खून के निशान थे। जब वो दोनों नीचे वाले फ्लोर में पहुंचे, जैक ये सोच रहा था कि ये डैनी कहाँ छुपा हुआ है। उसे डर था कि डैनी उन पे कभी भी हमला कर सकता है। जैक और रेचल गिलास के पास पहुंचे। गिलास देख के उन्हें लगा कि ये एग्जिट की तरफ उन्हें ले जा सकती है। फिर जैक एक ही वार में गिलास तोड़ दिया और उनके पीछे एक लंबी सीढ़ी थी। जैक को डाउट हुआ, कहीं ये ट्रैप तो नहीं। रेचल कहती है, नहीं, ग्रे झूठ नहीं बोल सकता, वो तो प्रीस्ट है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, रेचल को याद आया कि जब उसे यहाँ लाया गया था तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, और कहती है, हाँ, ये सीढ़ियां पक्का बाहर ही जाती होगी। लेकिन चढ़ते चढ़ते रेचल को चक्कर आने लगा और वो गिरने ही वाली थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। जैक ने रेचल को अपना चाकू दे दिया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जैक कहता है, ये चाकू डल जरूर है, लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर है। रेचल ने चाकू ले लिया और थैंक यू बोला, लेकिन तभी अलार्म बजने लगा और इमरजेंसी बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो गया। उनकी सारी उम्मीदें खत्म होती हुई दिख रही थी। तभी नीचे वाली फ्लोर से आग की लपटें उठने लगी और बिल्डिंग गिरने ही वाली थी। वो दोनों भागते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी एक गेट आया और एक पत्थर रेचल पर गिरने ही वाला था, पर जैक ने उसे बचा लिया। वो गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत मजबूत था। आग उनके करीब आती जा रही थी। आग की लपटें देखकर जैक की पुरानी बेकार यादें ताजा हो गई। वो जोर जोर से हाफने लगा। रेचल उसकी ये हालत देखकर गेट पर मारने लगी, ट्राई कर रही थी कि वो मुड़ जाए। जैक ये देखकर उसे पीछे हटने को कहता है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार जैक को लगा कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा रहा है। उसने बार को घूर कर देखा। उसे वो आदमी याद आया जिसने उसे जलाया था। उसने अपने हथियार से गेट तोड़ दिया। दोनों दोबारा आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पे उन्हें और भी पत्थर मिला। जैक ने अपने हथियार से उसे
तोड़ना शुरू कर दिया। वो खुश थे कि एग्जिट करीब आ रहा है, लेकिन तभी उनका रास्ता एक बड़े से पत्थर ने रोक लिया। जैक ने रेचल को एक निकनेम से पुकारा, रे, क्या मैं इसे तोड़ दूं? रेचल ने हाँ में अपना सर हिलाया। जैक उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। पत्थर टूट गया, लेकिन उसका हथियार भी टूट गया, पर उसने रेचल को आगे बढ़ते रहने को कहा। रेचल उसके हथियार को गुड बाय बोलकर आगे बढ़ने लगी। आखिर में उन्हें दरवाजा दिख गया, लेकिन जैक ने देखा कि रेचल जाने को तैयार नहीं थी। क्या हुआ? जैक ने पूछा। रेचल कहती है, मैं अब भी मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे मरने के बाद भी चाहो। बस यही एक तरीका है जिससे मैं अकेले नहीं फील करूंगी। जैक ने रेचल को याद दिलाया कि उसने उसे अपना चाकू दिया था, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को कुछ नहीं दिया। जैक कहता है, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। उतने में ही डैनी पीछे से आया और उसने रेचल को गोली मार दी। रेचल गिर पड़ी। डैनी हंसते हुए बोला, वो मैं था जिसने इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट किया था। तुम दोनों जल्द ही मरने वाले हो। उसने जैक पे भी गोली चला दी और बोला, तुम दोनों का ये प्रॉमिस मैं पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रेचल को बचाने नहीं दूंगा, उसे मार दूंगा ताकि तुम झूठे बन जाओ। रेचल ने मरने से पहले कहा, सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकी। जैक कहता है, मुझे झूठ पसंद नहीं है। डैनी ने गुस्से में फिर से जैक पे गोली चला दी। जैक बार बार रे को उठने के लिए बोल रहा था। जैक का ये हालत देखकर डैनी हंसता हुआ कहता है, एक मॉन्स्टर भी अब उसे नहीं बचा सकता। तभी रेचल ने हल्की सी आवाज में कहा, जैक कोई मॉन्स्टर या टूल या कोई गॉड नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है। वो बार बार इंसान बोल रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। डैनी गुस्से में चिल्ला उठा, क्यों? तुम मुझे अपना गॉड क्यों नहीं मानती? उसने तुम्हें दिया ही क्या है? रेचल कहती है, मुझे कभी कुछ चाहिए नहीं था। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि कोई मुझे चाहे, एक पल के लिए ही सही, और मेरे मरने के बाद भी। जब उसने जैक से ये प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ यहाँ से बाहर निकलेगी, वो बस यही करना चाहती थी। जैक सोचने लगा कि रेचल अब भी कैसे खुश है जब वो उसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। रेचल कहती है, तुमने मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ा। प्रॉमिस निभाया जाए या ना निभाया जाए, वो तो हम दोनों के बीच में बना था, बस ये काफी है। वो रोने लगी और बोली, मैं अपना प्रॉमिस अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम खुद को झूठा मत कहो। अगर तुम्हारा प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ये सब सुनकर डैनी को समझ आ गया कि उसका प्लान फेल हो गया है। वो रोने लगा क्योंकि कोई भी उसे नहीं चाहता था, और एक बार फिर उसने रेचल पे गोली चला दी। जैक अपनी आंख के सामने रेचल को बेजान होता देख रहा था। वो रेचल को आवाज लगाने लगा। तभी अचानक आग चारों तरफ फैल उठी और डैनी जैक को खत्म करने के लिए तैयार था। डैनी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी ग्रे ने एक एरो चलाकर डैनी के सीने में मार दिया। ग्रे बोला, अब मर भी जा भाई। लेकिन डैनी ने तीर निकाला और जैक पे दोबारा गोली चलाने लगा, लेकिन ग्रे ने एक और तीर चलाकर उसे रोक दिया। ग्रे कहता है, जैक जल्दी से रेचल को लेके भागो, अभी भी उसे बचाया जा सकता है। जैक ने बिना देरी किए रेचल को उठाया और एग्जिट की तरफ जाने लगा। डैनी फिर से गोली चलाने ही वाला था कि ग्रे ने एक और तीर चलाकर उसे रोक दिया। जैक रेचल को लेके वहां से चला गया। जैक के जाते ही उसको लगा कि क्या रेचल को मारना गलत डिसीजन था। वो तो बस उन लोगों को खत्म करना चाहता था जो बिल्डिंग के रूल तोड़ते हैं। उसका काम तो उन्हें उनके पापों की सजा देना, और उसके हिसाब से तो जैक सबसे बड़ा पापी था। लेकिन ग्रे ने उसे समझाया कि जैक कोई आम आदमी नहीं था, वो एक स्पेशल टूल था। वो पहले एक एंजल था, लेकिन उसने अपने पंख खो दिए। जैक तो पहले सबको अपने हथियार से मार देना चाहता था, लेकिन फिर उसने रेचल को बचाने के लिए अपना हथियार का यूज किया, और उसकी वजह से वो अपना एंजल का रैंक खो बैठा। इसी वजह से उसका ब्लेड भी टूट गया था, और ये सब उसे रेचल ने दिखाया था। ग्रे को एहसास हुआ कि रेचल वो चुड़ैल नहीं है जैसा वो सोच रहा था। वो खुद डेविल बन गया था, क्योंकि वो जैक की इंसानियत छीन लेना चाहता था और सबको एंजल ऑफ डेथ बना देना चाहता था। अपने पापों को सुधार करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो जैक और रेचल को जाने देगा। उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था, अब वो गॉड नहीं रहा। डैनी ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ग्रे ने जवाब दिया, तुम पूरी कोशिश कर रहे थे रेचल का गॉड बनने की। तुम उसकी सोल छीनना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे एक सोल देना चाहते थे। लेकिन तुम कभी गॉड नहीं थे और कभी बनोगे भी नहीं। वो आगे बोला। डैनी कहता है, ये तो मेरे लिए एक सपना जैसा है। जब मैंने उसकी बेजान आंखें देखी तो मैं उनसे प्यार करने लगा। वो मेरी जिंदगी का एक लौता मकसद बन गई थी। ग्रे को समझ आ गया कि डैनी रेचल से प्यार करता था और चाहता था कि वो भी उससे प्यार करे, लेकिन वो डैनी की उम्मीदों पे पानी फेरते हुए बोला, असल में हम सब इंसान हैं। इंसान ही गॉड बनाते हैं, एंजल बनाते हैं, डेविल बनाते हैं और फिर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। डैनी पूछता है, तुम इस सब से क्या सीखे? ग्रे कहता है, मैं कुछ नहीं सीखा। मैं पहले से ही जानता था कि इंसान एक अजीब प्राणी है, अंधभक्ति में डूबा हुआ
हुआ लेकिन फिर भी खूबसूरत। तुम्हारे बारे में भी मुझे ऐसा ही लगता था। ग्रे डैनी से माफी मांगता है कि उसे ये सब इतना लेट एहसास हुआ। अचानक विंडो का शीशा टूट गया और छत गिरने लगी। अपनी आखिरी सांसों में डैनी को अपनी माँ दिखाई दी। उधर जैक एग्जिट की तरफ जा रहा था। वो चाहता था कि रेचल जिंदा बचे। उसने दरवाजे पे लात मारी और बाहर निकल गया। सामने सड़क पर कुछ लोग खड़े थे। उसने रेचल को उठाने की कोशिश करी। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। जैक लगभग रोने लगा था। तभी पुलिस आई और उस पे चिल्लाते हुए बोली, इस लड़की को छोड़ दे। उन्हें लग रहा था कि जैक एक क्रिमिनल है। जैक जानता था कि अब वो नहीं बच सकता। उसने रेचल से कहा, मैं वादा करता हूँ मैं वापिस आऊंगा, और फिर उसने हाथ ऊपर कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर लेटा दिया। लेकिन उस रात 2 पक्षी उड़ते हुए गायब हो गए। कुछ दिन बाद हर न्यूज़पेपर में उस बिल्डिंग के बारे में मिस्ट्री छाया हुआ था और डिटेक्टिव भी सीन पे जांच कर रहे थे। न्यूज चैनल ने रेचल के फैमिली का बैकग्राउंड ढूंढ निकाला और पता चला कि वो एक स्पेशल फैसिलिटी में थेरेपी ले रही थी। एक न्यूज चैनल पे डिटेक्टिव ने बताया कि जैक ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पर जब एंकर ने पूछा कि क्या वो रेचल को जानता है तो डिटेक्टिव ने कहा कि जैक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये पहली बार था जब जैक ने झूठ बोला था। उसी वक्त एक और न्यूज चैनल पे रेचल की साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि रेचल हर रोज उस किलर के बारे में जानना चाहती है, लेकिन डॉक्टर को लगा कि उसके लिए सच जानना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने कभी उस बारे में बात नहीं करी। दिन बीतते गए। थेरेपिस्ट रेचल की काउंसलिंग कर रही थी, लेकिन रेचल सिर्फ जैक के बारे में ही सोचती रहती थी। उसे हर वक्त यही फिक्र लगी रहती थी कि वो ठीक होगा या नहीं। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। एक दिन थेरेपिस्ट रेचल के कमरे में आई। लगता है तुम रिकवर कर रही हो, उसने कहा। हाँ, रेचल ने जवाब दिया, लेकिन वो जानती थी कि अंदर से वो अभी भी टूटी हुई है। थेरेपिस्ट उसे गार्डन में ले गई। रेचल हमेशा की तरह उदास थी। वो उसे बेंच पे अकेला छोड़कर चली गई। रेचल कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर चली गई। अचानक उसके कानों में न्यूज की आवाज पड़ी, लेकिन रेडियो बंद हो गया। अगली रात थेरेपी सेशन के बाद रेचल ने विंडो से बाहर देखा। चांद निकला हुआ था। उसे वो बिल्डिंग का नकली चांद याद आया। थेरेपिस्ट को लगा रेचल सच में रिकवर कर रही है। उसने रेचल को बताया कि जैक को उसके जुर्मों के लिए मौत की सजा मिली है। उसे लगा कि ये सुनकर रेचल को अच्छा लगेगा। रेचल ने सुनकर ऐसा एक्ट किया जैसे उसे अच्छा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। हर रात की तरह वो उस रात भी सो नहीं पाई। उसके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई। रेचल देखती है